वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूं एएसएससी, एयरफोर्स, एनडीए और नेवी की सीरीज को। इससे पहले जो भी 48 39 जो भी मैंने करवा दिए पार्ट, वो उनको आप देख लीजिएगा। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जो बचे हुए क्वेश्चंस थे। आपने उस पार्ट को बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार किया। इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी पढ़ाने का काम मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन रखता हूं, ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू द मिनिस्टर। समझो कि पुट अक्रॉस एक इडियम, और इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, पुट अक्रॉस का इन सब का आपको मतलब समझना है। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपने जो भी आपकी राय है, जो भी आपके आइडियाज हैं, उनको किसी के सामने रखना, वो भी इफेक्टिवली। तो इसका मतलब इफेक्टिवली कन्वेड, तो ये हो जाएगा इफेक्टिवली कन्वेड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, Zords and I are neighbors, but we don't see eye to eye with each other। मतलब जॉर्ज और मैं ना नेवर्स तो हैं, लेकिन हम एक दूसरे की तरफ किसी कभी नहीं देखते, मतलब ईच अदर। अब ये समझना है कि आई टू आई का मतलब क्या होता है। आंख में आंख, आई टू आई का मतलब होता है, देखो उल्टा कितना है, कि आंख में आंख मिलाना या फिर किसी से सहमत होना। तो ये अग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिलहाल में आंसर हो जाएगा ये अग्री वाला हो जाएगा, जो ऐसा सीने दे रखा है। आगे देखिए, द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द हार्ड नट टू क्रैक। यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा भाई डिफिकल्ट। तो ये कह जाएगा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। यस और नो, तो कठिन काम हो गया, तो ये डिफिकल्ट टास्क हो गया। बहुत सिंपल है। देखो, यदि आप रेगुलर वीडियोस को देखते हो, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब भले ही आप वीडियो मत देखो यार, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं, बार बार वही चीजें आती हैं। आगे देखो, द रेट रेस अमंग द लीडर्स इज रिवॉल्टिंग। रेट रेस का मतलब क्या होता है, चूहों की दौड़। चूहों की दौड़ से मतलब क्या होगा, मतलब हो जाएगा फायर्स कंपटीशन फॉर द पावर। मतलब कोई भी कंपटीशन, जो प्रतियोगिता है, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक तरह से चूहों की तरह दौड़ लगा रहे हैं, मतलब अंधी दौड़ कर रहे हैं वो। ठीक है, समझ में आ जाएगा, मतलब डी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, पीपल बर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज इन द इंटेंस हीट। अब इस मतलब समझिएगा, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब क्या होता है। देखिए, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में हताहत होना। इसका मतलब है कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर। तो ये हो जाएगा कोलैप्सिंग लार्ज नंबर, मतलब ए वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे आपको इनको सही करना है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। अब ये समझना है कि सही है पास्ड आउट या फिर इसकी जगह कुछ और करना चाहिए। समझिएगा आप, याद रखें कि इस जगह पर ओनली पास्ड आना चाहिए, आउट नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों बोला आप, क्योंकि पास का मतलब होता है पास होना, मतलब उत्तीर्ण होना। और पास का अर्थ कि इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि पास होना, पास होकर के निकल रहा है कोई व्यक्ति। तो पास के साथ कभी भी प्रपोजिशन का यूज ही नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, आउट जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, ऑलरेडी पास्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पास्ड आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको रीजन भी समझाया कि भैया ऐसा क्यों होता है, इनको आप समझिएगा। आगे देखिए, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड। देखो, कभी भी किसी बिल्डिंग का यदि कोई पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते, उसे उसे बोल सकते हैं डेमोलिस्ड। ठीक है, डेमोलिस्ड आपने खूब टीवी में सुना होगा, एनडीआरएफ की टीमें लगती हैं। मतलब इमारत, कोई बिल्डिंग है, उसके हिस्से को अगर गिराने के लिए अगर कोई वर्ड यूज किया जाता है, तो वो डेमोलिश यूज किया जाता है। मतलब किसी चीज को ढाना। भाई बिल्डिंग को ढाते ही तो हैं, डिस्ट्रॉय थोड़ी करते हैं, उसे ढाते हैं। ठीक है, नीचे बॉम्ब वगैरह लगा दिया, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। अब ये समझना है कि इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए और कौन सा सही होगा। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। देखिए, इसमें आपको कोई भी गलती नजर नहीं आ रही, ना मुझे आ रही, ना आपको आएगा, क्योंकि बिल्कुल सही है। ये प्रेजेंट में, ये भी इसमें आगे प्रेजेंट दे रखा है। ठीक है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे जब आप समझ जाएंगे, तो ये चीजें आपके समझ में आने लग जाएंगी। मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत समझ में आ रहा है। एक और देखिएगा कि दिस इज द बेस्ट नोवेल्स, यहाँ पर अगर प्लूरल करें तो बेस्ट रहेगा, तो नोवेल्स आप कर सकते हो उसे। आगे देखिए, दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्री रिक्विजाइट आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा क्यों बोला
क्योंकि इसका मतलब होता है कि अगर किसी सेंटेंस को सही करना है तो उसका मीनिंग भी देखना पड़ेगा कि पहले से कोई शर्त हो, तो उसे बोलते हैं प्री रेक्विजाइट। रीजन अलग है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखो, यू एब्सटेन्ड टू स्पीक इल ऑफ अदर्स। इसका मतलब समझिएगा कि एक चीज समझिएगा आप कि एब्सटेन कभी भी आता है तो उसके बाद फ्रॉम आता है, और फ्रॉम आ जाएगा तो जो भी आएगा वो जीरेंड के रूप में आएगा, तो एब्सटेन फ्रॉम होता है। ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी है कि एब्सटेन के बाद फ्रॉम आएगा और उसमें के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी के साथ आती है। तो एब्सटेन के प्रॉपर्टी के अनुसार यदि मैं बात करूं तो एब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है, और फ्रॉम के साथ वर्ब प्लस आईएनजी मतलब जीरेंड का यूज होता है। बस हो जाएगा काम। इतना इतना याद रखना आपको, और ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको देखो ये आई थिंक वन वर्ड होंगे। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स मूविंग अबाउट। समझिएगा, इनका मतलब समझिए आप सबसे पहले कि मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं स्वार्म, SWARM, मतलब डी वाला एकदम से। लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स मूविंग अबाउट, तो ये हो जाएगा स्वार्म हो जाएगा। इन सबको आप धीरे धीरे जब समझेंगे। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, ग्रुप का मतलब समूह, और पैक कोई सामान वगैरह को बांधते हैं ना, गठरी वगैरह बना देते हैं, उसे बोलते हैं। अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो बहुत जल्दी किसी के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है उसे बोलते हैं क्रेडुलस। तो क्रेडुलस हो जाएगा। क्रेडुलस का मतलब होता है जो बहुत जल्दी विश्वास करना। भोला वाला कोई व्यक्ति है, कोई आपके गांव का भोला है, भोला जब आपको याद आएगा मतलब समझ लीजिएगा वो क्रेडुलस है, मतलब बहुत जल्दी विश्वास करने वाला। सेंसिबल का मतलब जिसके अंदर समझ हो। सेंसिटिव का मतलब जो कोई चीज बहुत संवेदनशील है। क्रेडिबल का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ही नहीं किया सके, अविश्वसनीय। आगे बढ़ जाते हैं। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ऐसा कोई सूखा मौसम जिसके अंदर बारिश वारिश नहीं होती है, मतलब क्या होता है, वो सूखा अकाल होता है, मतलब ड्रॉट। तो ये हो जाएगा सी वाला एकदम सही हो जाएगा। बाकी अलग स्पेलिंग है। समर का मतलब होता है गर्मी, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और एक होता है ऑटम, ये हो जाएगा पतझड़। आगे बढ़ जाते हैं। अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज जो किसी सब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं करती हो, मतलब उससे असंगत हो, उसे बोलते हैं इरेलीवेंट। तो इरेलीवेंट हो जाएगा मतलब ए वाला। आगे बढ़ जाते हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि जो एकदम सुपरफिशियल है, मतलब सतही टाइप का। एक है स्पेसिफिक, जो मतलब विशिष्ट है कोई चीज। जनरल का मतलब साधारण हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, कंप्लीट चेंज, जैसे कोई फॉर्म है उसका कंप्लीट बदलाव हो गया, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। काया पलट हो गई किसी की, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सी वाला हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सारी स्पेलिंग्स हैं जो आपको अच्छे से समझ लेनी है, मतलब चारों में से सही कौन सी स्पेलिंग है, इन पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं किया मतलब आपकी गाड़ी गलत रास्ते में चली जाएगी, मतलब अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है सक्यूट्स। देखो सक्यूट्स का मतलब क्या होता है, पहले आपने देखा होगा जब आप जैसे उत्तराखंड जाते हैं, मसूरी जाते हैं, तो वहां पर जो रोड्स होते हैं वो सक्यूट्स टाइप के होते हैं। सक्यूट्स का मतलब होता है कि टेढ़े मेढ़े, जो बिल्कुल सीधे नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। हाय ये बेटा, ये पहुंच गया, ठीक है, मसूरी हो गया। तो टेढ़े मेढ़े रास्तों को बोलते हैं सक्यूट्स, मतलब ए वाला स्पेलिंग एकदम सही है। बड़ा प्यारा मीनिंग है ये सक्यूट्स। आगे देखिए, असैसिनेशन, इस वाली स्पेलिंग को आप रट्टा मान लीजिए, मैं इसे याद कराता हूँ, काफी बार रिपीट हुआ है। इसमें याद रखना, दो गधा आई नेशन स्पेलिंग होती है। दो गधा ये हो गया, एक गधा ये हो गया, और एक गधा ये हो गया। दो गधा आई नेशन, ये आई हो गया, फिर आप इसमें नेशन लिख दो। ये वाली स्पेलिंग आप कभी गलत नहीं करेंगे। क्या, दो गधा आई नेशन, तो देखो इसमें देखो दो गधा किधर है, ये मिल गया, देखो एक गधा ये मिल गया, एक गधा ये मिल गया, आई और नेशन, तो इसका आई नेट लिख रहा है इसमें, असैसिनेट, ये सी वाला एकदम सही है। आगे देखिएगा, आगे मैलेबल, तो मैलेबल मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखिए समझिए कि मैलेबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो धातु होती है मेटल, जिसे आसानी से कूट कूट करके बढ़ाया जाए, लचीला बनाया जाए, जैसे लोहे को आपने देखा होगा, ठीक है ना, मेटल्स टाइप का, मेटलों को कूट कूट करके छोटी मोटी किसी परत में बदल दिया जाता है, मतलब टूटे नहीं, और उसकी खूब कुटाई करके है ना, जो भी आप शेप देना चाहते हैं उसमें आप उसे डाल रहे हैं। आगे देखो, आगे प्लेटो, प्लेटो की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, मतलब ए वाला स्पेलिंग एकदम सही है। आगे एक और है एम्बैरिश,
तो एम्बारिश की लास्ट स्पेलिंग है, मतलब बी वाला स्पेलिंग एकदम सही है, EMBARRASS। एम्बैरेश का मतलब होता है किसी को शर्मिंदगी फील कराना, ठीक है ना। एम्बैरेश का मतलब शर्मिंदा करना किसी को। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे उन सबको समझाया। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको कम से कम 48 से 49 वीडियोस दे चुका हूँ। उनको आप पूरे मन तन से आप उनका प्रैक्टिस करें, समझें, स्पेलिंग्स को लिखें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे मतलब ये भरोसा आप छोड़ दीजिए, आप पेपर पास करें। पेपर ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं आता, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे एसएससी हो, पेपर टफ आता ही नहीं। और एयरफोर्स का तो बिल्कुल लॉलीपॉप आता है। अगर और नेवी एयरफोर्स का बहुत लॉलीपॉप आता है पेपर, मतलब कुछ है ही नहीं उसका लेवल इंग्लिश का। लेकिन सर कॉन्सेप्ट आप समझ लो बस और पार हो जाएगी नहीं यार। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।